यहाँ पर आपको आगाह करेंगे, बलोचिस्तान में दौरे जहालत की याद ताज़ा कर दी गई। खातून और शौहर को कत्ल कर दिया गया। और मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि मेरी एक एक्स कॉलीग, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, वो बहुत ही बेमाना तशद्दुद का शिकार हुई। 7 कदम चलो फिर मार देना, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि एक लड़की के वो आखिरी शब्द है जिसे उसी के रिश्तेदारों ने गोली मारी, वो भी। ये चीज याद रखिएगा। वैसे हमारे मुल्क में ये होता है, एक ने शादी की, उसे मार दिया। झंग में एक बच्ची हॉस्टल से आ रही थी, उसे उसके कजन ने मार दिया, क्योंकि ये अभी का वाकया है कि जी उसने कजन से शादी से इनकार किया है। तो रोजाना पाकिस्तान में 2.5 खवातीन, जो भी एग्रीगेट है, 2.5 खवातीन कत्ल होती हैं सिर्फ गैरत के नाम पे। जी, जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। तो यू कैन नॉट एट ऑल एक्सपेक्ट कि आपका मुल्क आगे बढ़ने वाला है। हमारी सोसाइटी को इस टाइम पर ओवरऑल की जरूरत है, और ये मैं अपने मजहब के हिसाब से बोल रही हूँ। गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। एंटी इस्लाम चीजों को करके ये पॉलिसी बन चुकी है और इसको बड़ा डीप रूटेड कर दिया गया है। कैमरे के सामने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कपल को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी, और जो वीडियो सामने आया है वो इतना डरावना है कि रूह कांप जाए। बात करना चाहूंगी बलूचिस्तान के बारे में। एक ऑनर किलिंग जो है, एक बार फिर एक वाकया देखने में आया, जिसमें कि एक लड़का और लड़की ने, जिन्होंने पसंद की शादी की थी, उनको जिरगे की तरफ से ये फैसला किया गया कि इनको ढूंढा जाए और ढूंढने के बाद इनको गोलियां मार दी जाए। और ना सिर्फ ये कि ये अफसोसनाक वाकया हुआ, उनको ढूंढा गया, उनको तकरीबन 1.5 साल से वो दोनों लोग जो है, नहीं वो कपल जो था, वो तकरीबन 1.5 साल से अपने इलाके से वो लोग चले गए थे, लेकिन इस 1.5 साल के अरसे में उनको ढूंढा गया। उसके बाद किसी तरीके से उनको बहला फुसलाकर वापस लाया गया, और वापस लाने के बाद जो है उनको गोलियां मार दी गई। अब इससे पहले हमने कई बार देखा, चाहे वो मॉडल कंदील बलोच हो या कोई और लोग जिनको के ऑनर किलिंग के नाम पे मारा गया, इन लोगों को कोई खास सजाएं भी नहीं होती। और इनको सजाएं इसीलिए नहीं होती कि कहा यह जाता है कि जी इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर ऑनर किलिंग के जो मुजरिम है, अगर उनको वो फैमिलीज माफ कर दें जिनके लोगों को मारा गया है, तो फिर जी उनको माफी मिल जाती है और उनको सजा जो है वो नहीं होती। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको प्रॉपर सजा मिले। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से वो कंट्री है कि जहां पर कत्ल कर दिया जाता है, लोगों की जान ले ली जाती है ऑनर किलिंग के नाम पर, और उसके बाद उन्हें कोई सजा भी नहीं दी जाती। हर बार यही होता है, कुछ दिन मीडिया में बात को किया जाता है, बात उछाली जाती है, बार बार डिस्कस किया जाता है। 1 वीक 2 वीक इससे ज्यादा का ये मुद्दत नहीं होती किसी भी खबर की, और ना ही कोई इन लोगों को सजा हो रही होगी। जिनको लगता है किसी को मार देने से रिलीजन की हिफाजत हो रही है, या किसी को मार देने से उनकी इज्जत बन रही है या इज्जत बच रही है, लेकिन क्या किया जाए, हमने जो सोसाइटी बनाई है, जिस सोसाइटी को हमने परवान चढ़ाया है, या जिस सोसाइटी को हम हमेशा से सपोर्ट करते रहे, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलना था जैसा कि इस वक्त के पाकिस्तान का हम रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के देघारी जिले में बानो बीबी और एहसानुल्लाह नाम के एक नवविवाहित जोड़े को सरेआम गोली मार दी गई, वो भी कैमरे पर। मतलब कातिलों ने खुद वीडियो शूट किया और फिर उसे वायरल भी कर दिया। पुलिस का कहना है कि यह मामला है ऑनर किलिंग का, यानी इज्जत के नाम पर हत्या। अब आप सोचिए, इज्जत के नाम पर किसी की जान ले लेना, वो भी खुलेआम, और समाज चुप बैठा रहे। वीडियो में देखा गया कि पहाड़ी इलाके में कुछ लोग पिकअप ट्रकों से आते हैं। एक जवान लड़की बानो बीबी लोकल भाषा में कहती है कि मैंने कानूनी तौर पर शादी की है, 7 कदम चलो मेरे साथ फिर गोली मार देना। ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड बाद वही लड़की जमीन पर गिर जाती है। 3 गोलियां लगने के बाद फिर उसके पति एहसानुल्लाह को भी बेरहमी से गोली मार दी जाती है। और एक दूसरा आदमी भी बंदूक निकालकर दनादन फायर करता है। वीडियो वहीं खत्म होता है। दोनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी होती हैं। इस वायरल वीडियो ने पूरे पाकिस्तान को हिला। प्रोग्राम के आगाज में जरा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता।
जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये बात ही नहीं करना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का इस तरह के इंसानियत दुश्मन मजालिम से कोई लेना देना नहीं होता। ये डिस्क्लेमर, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात इस तरह के मामलात में ज़ेर बहस लाना किसी साजिश से कम नहीं है। दर हकीकत इस तरह के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो बोसीदा रिवायात, ख़ानदानी जाली इज़्ज़त, बरादरियों के खुद साख्ता कायम किए गए उसूलों का नतीजा होते हैं। बात कर रही हूँ मैं बलूचिस्तान वाक़े की। अगर बलूचिस्तान में मर्द व खातून के कत्ल का मामला वाकई गैरत के नाम पर कत्ल है, पसंद की शादी की वजह से है, तो कातिल इंतहाई बेगैरत हैं। अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इंसाफ का मजबूत निज़ाम कायम करने में बुरी तरह से नाकाम हैं। और मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, बैरून मुल्क हूँ, और मेरी एक एक्स कॉलीग, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी दोस्त जैस्मिन मंजूर जो है, वो बहुत ही बेमाना तशद्दुद का शिकार हुई। और जब उनकी तस्वीरें मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं हिल के रह गया किस तरह पाकिस्तान में ये औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले, उनको सजा नहीं होती। अनिका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बात यह है कि जब हम वायलेंस को इतनी लाइटली लेते हैं तो वायलेंस बिकम्स अ एवरीडे अकरेंस इन आवर होम्स। उमर साहब, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली जैस्मिन मंजूर साहिबा के साथ जो हुआ है, इसको जिन भी अल्फाज में कंडेम किया जाए, एज अ वुमन मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल इसलिए है। देखना किसी खातून को इस हालत के अंदर, वो भी इतनी काबिल खातून को इस तरीके से देखना इंतहाई पेनफुल है। कि कोई भी खातून होने से पहले इंसान है। अगर आप उसकी इंसानियत को पसे पुश रख दें और उसके बाद आप सोचें कि खातून है या मर्द है, तो फिर तो आपका मुल्क नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए क्योंकि 50% अगर आबादी जो है वो मर्दों की है, तो 50% ही खवातीन की भी है। तो अगर आप खवातीन को किसी भी तरीके से पीछे छोड़ देंगे, तो यू कैन नॉट एट ऑल एक्सपेक्ट कि आपका मुल्क आगे बढ़ने वाला है। फिर अभी हम कानून साजी की आप बात कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं है जो एसिड थ्रोअर्स के लिए कोई डेथ पेनल्टी करे। आज का कारनामा मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 354A, किसी खातून को बरहना करके उसकी इज्जत को इस तरीके से बेआबरू करना दुनिया के सामने, उसकी डेथ पेनल्टी थी। आज जरा चेक करें कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ है। डेथ पेनल्टी निकाल दी है इसलिए क्योंकि हमें वेस्ट को बड़ा अपने आकाओं को खुश करना है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर जो है वो फेंकी गई। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया। फिर एक वजीर आजम ने यह कहा कि खवातीन कपड़े सही से पहने, आदमी रोबोट नहीं होता। ये जब आप तसलसल से एक इलीट के अंदर ये वाला ट्रेंड देखेंगे तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, हम माने या ना माने। हमारे लीडरान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत के एक कपल ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो उसके घर वालों ने उसको बहुत दिनों तक खोजा और बाद में खोजने के बाद उनको बहला फुसला कर घर लाया गया। बाद में उन लोगों को ऑनर किलिंग के नाम से हत्या कर दी, गोली मार करके। दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान में बहुत ही झंझट चल रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है पाकिस्तान औरतों के लिए सेफ जगह है या नहीं है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो आंकड़ा निकला है, हर दिन 2.5 खवातीन लेडीज का हत्या की जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है पाकिस्तानी कानून के बारे में? वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें मोदी जैसा और योगी जैसा कानून चाहिए, ना कि एक हैरंगेज। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कानून के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।